32 हो गया था या होगा, बताना। 35 होगा। हेलो, अच्छा बता देंगे, वो बता देंगे। हेलो, बनाना कहिए। किस चीज का ये आंसर? ओहो, उसके लिए बाद में बात करते हैं पूरा क्लास में, है ना। ठीक, देखिएगा ये सवाल। अच्छा, रेशियो से बनाने के लिए आ गया ना सवाल। रेशियो से कब बनेगा? जब दो चाल, दो दूरी या दो समय हो और कोई एक पार्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस सवाल आपका पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे अच्छा सवाल। ठीक, देखिएगा, एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे कहां पहुंचती है? दिल्ली पहुंचती है। तो जरा सोचिए कि जो पहली ट्रेन है वो 5 बजे चली मेरठ से, और दिल्ली कितने बजे पहुंचती है? 9 बजे पहुंचती है। तो कितना घंटा लगा है उसको? 4 घंटा। तो हम ये कहेंगे कि सर मेरठ से दिल्ली जाने में पहली ट्रेन को कितना घंटा लगा? 4 घंटे का समय लगा, है ना। अब एक बात बताइए, दूसरी ट्रेन 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे दिल्ली से चलकर कहां पहुंचती है? मेरठ पहुंचती है 10:30 बजे। तो दूसरी ट्रेन आपका दिल्ली से चलकर मेरठ 10:30 बजे पहुंची, तो कितना घंटा लगा? 3.5 घंटा। यानी 3.5 का मतलब हो गया 3.1/2 आवर। सही है। अच्छा एक बात बताइए, पहला ट्रेन कहां से कहां गया? मेरठ से दिल्ली। और दूसरा ट्रेन कहां से कहां? दिल्ली से मेरठ। पहला ट्रेन मेरठ से दिल्ली और दूसरा ट्रेन दिल्ली से मेरठ। तब मेरठ से दिल्ली की दूरी और दिल्ली से मेरठ की दूरी बदलेगा? नहीं बदलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और क्या कांस्टेंट है? दूरी। तो चाल समय का क्या होगा? इनवर्स होगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर अगर समय दिया हो तो क्या निकलेगा? चाल। समय दिया हो तो क्या निकल जाएगा? चाल दिया हो तो क्या निकल जाएगा? समय। तो एक बात बताइए, यहां जो आपको दिया है ये समय है या चाल है? समय है, तो चाल निकल जाएगा, चाल निकलेगा। अब देखिएगा यहां चाल कैसे निकालते समझिएगा। यहां देखिए, आपका समय जो दे रखा है वो 4 घंटा, और एक आपके पास 3 दूना 6, 7/2, 7/2। तो सिंगल रेशियो में बदलिएगा तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी यहां से 2 हटाइएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो चाल का रेशियो जो होगा वो 7 आपका इधर आ गया, 8 आपका इधर आ गया। यानी चाल का रेशियो आपका 7 अनुपात क्या आएगा? 8 आएगा। क्या यहां तक क्लियर है? उलट दिए, कैसे उल्टे? 3 दूना 6, 7/2। 7/2 में 2 इधर आ गया तो 8 हो गया। 8 कहां चले गया? इधर। 7 कहां आ गया? इधर आ गया। अब हम कह सकते हैं सर यहां पे ये कह सकते हैं सर चाल का अनुपात 7 अनुपात क्या आ गया? 8 आ गया। अब आ जाइए, हमसे ये कहा गया कि ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे क्या करेगी? पार करेगी। एक दूसरे को कितने बजे पार करेगी? एक बात बताइए, जो पहला ट्रेन है ये तो 5 बजे खुला था, और दूसरा ट्रेन कितने बजे खुला है? 7 बजे खुला था। दूसरा ट्रेन 7 बजे खुला था। अब एक बात बताइए, सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, अपोजिट में चाल जुटता है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन ऐसा तब होता है जब आपका चलने का समय क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बताए थे ना, याद कीजिए। एक बात बताइए, याद कीजिए, हम यहां से यहां तक की दूरी 300 किलोमीटर मान ले। क्या मान ले? 300 किलोमीटर। एक इधर से चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से मान लेते हैं, और एक मान लेते हैं इधर से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से मान लेते हैं। लेकिन दोनों सेम टाइम में चला, ये भी 6 बजे चला और ये भी कितने बजे? 6 बजे मान लेते हैं। तब मिलने में समय यानी टाइम ऑफ मीटिंग की बात करें, टाइम ऑफ पार करने की बात करें, तो समय बराबर दूरी अब बट्टा क्या? चाल। तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होता है? जुड़ जाता है, यानी कट के कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये जो बताइए चाल अपोजिट में जुट गया, इसलिए जुटा क्योंकि ये भी 6 बजे चला, ये भी क्या बजे चला?
6 बजे चला। लेकिन अगर मान ले, अगर सपोज यहां पे जरा सोचिए, आपको बता चुके हैं, अगर ऐसा करें कि ये 6 बजे ये चला 6 बजे और इसको चलाते 7 बजे, इसको क्या बजे चलाते, 7 बजे चलाते। तो एक बात बताइए, अभी हम कह सकते हैं कि समय बराबर दूरी आप बट्टा चाल, अभी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये चला 6 बजे, चला 7 बजे, चलने का समय बराबर नहीं है। अब चलने के समय को बराबर करेंगे, और चलने के समय को कैसे बराबर करेंगे जरा सोचिए। ये 6 बजे चला, ये 7 बजे चला, मतलब 1 घंटा पहले चला। तो ये जो है 1 घंटा में 10 किलोमीटर चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? चला जाएगा। और यहां भी कितना बजेगा? 7 बज जाएगा। आप आ रहे हैं फाउंडेशन, 2 बजे वाला फाउंडेशन आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना उसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए ठीक है ना। तो ये भी आपका 7 बजे, यहां भी 7 बज गया, यहां भी क्या बज गया? 7 बज गया। तो एक बात बताइए, शेष दूरी कितना बचा? तो यहां से लेके यहां तक 300, ये आपका 10 था, तो शेष दूरी कितना बचा? 290। आप बताइए कि हम कहेंगे सर मिलने में जो समय लगेगा, टाइम ऑफ मीटिंग की बात करेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना हो जाएगा? अब बट्टा चाल क्या हो जाएगा? 30 10 30 हो जाएगा। कितना समय लगेगा? तो ये मेरा कहना था कि जब अगर चलने का समय बराबर ना हो तो उसको क्या किया जाता है? बराबर करेंगे तब सवाल बनाएंगे। अब सवाल देखिएगा, यहां पे आते हैं, यहां एक ट्रेन चली 5 बजे, एक ट्रेन चली 7 बजे, तो दोनों का चलने का समय बराबर नहीं है। तो एक बात बताइए, पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकाल लेते हैं? दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो 7 चौके 28। आप कहिए सर इधर से भी निकाल सकते हैं, याद है? दूरी बराबर चाल गुना समय, इस 7/2 गुना 8, 7/2 गुना 8 तो भी क्या हो जाएगा? 28 ही आएगा। अब इसको जो है ना 28 किलोमीटर कहना गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि ये 7 रेशियो में है, यूनिट में, तो इसको किलोमीटर नहीं कहेंगे, लेकिन मानने के लिए आप किलोमीटर मान सकते हैं, मानने के लिए आप किलोमीटर मान सकते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि यहां पे आपका मेरठ है और यहां पे आपका दिल्ली, यहां पे कौन है? दिल्ली है। और मेरठ से दिल्ली की जो दूरी हम निकाल लिए वो कितना निकाल लिए? 28। यानी आप ये कह सकते हैं सर यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना किलोमीटर? 28 किलोमीटर है। मान लिया, मान लिया। अब एक बात बताइए, एक ट्रेन चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। एक ट्रेन जो चला वो मेरठ से चला दिल्ली की ओर, किस चाल से? 7 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत बात है। 7 किलोमीटर पर आवर कहना गलत बात है, लेकिन मान सकते हैं, आप मानने के लिए मान सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में, ये क्या है आपका? रेशियो में है। और दूसरी ट्रेन दिल्ली से मेरठ की ओर चलती है, वो ट्रेन मान लेते हैं कि सर किस चाल से गई? 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन एक बात बताइए, ये कितने बजे खुला था? 5 बजे। मेरठ से जो खुली थी वो कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे ये खुली थी। ये कितने बजे खुली थी? 7 बजे। हाँ बहुत अच्छे, 7 बजे। तो एक बात बताइए, अभी हम ऐसा कर सकते हैं सर अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल? नहीं, चलने का समय को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब एक बात बताइए, ये चला 5 बजे, ये चला 7 बजे, तो ये कितने घंटा पहले चला? 2 घंटा। तो हम कहेंगे सर 2 घंटा तक इस ट्रेन को चलाएंगे, 2 घंटा तक ई वाले ट्रेन को चलाएंगे, यानी 7 बजने तक चलाएंगे। तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 7। तो 2 घंटा में कितना? 14 किलोमीटर ये चला जाएगा। 2 घंटा में मान लेते हैं, 2 घंटा में यहां तक आया। तो 2 घंटा में वो कितना किलोमीटर चले जाएगा? 14 किलोमीटर। यहां 7 बज जाएगा कि नहीं बजेगा? 14 किलोमीटर, वो 14 किलोमीटर क्या हुआ? चला गया। यहां भी 7 बज गया, तो शेष दूरी बचा कितना? 14 बचा। अब एक बात बताइए, 14 किलोमीटर। अब हम कहेंगे सर टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चालता। अब दूरी 28 लेंगे या 14 लेंगे? कौन 14? ये वाला या ये वाला? ये वाला। हम कहेंगे सर दूरी हो गया 14, और अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 8 और 7 कितना? 15। ये घंटा में आ गया, ये किसमें? घंटा में। और चूंकि घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करेंगे? 60 से गुना करेंगे। 15 चौके 60, 14 चौके क्या हो जाएगा?
56, तो 56 मिनट हो गया। 56 क्या हो गया? मिनट। तो एक बात बताइए, 7 तो बज गया था, 56 मिनट और लगेगा, तो 7 बज के 56 मिनट, 7 बज के 56 मिनट। सवाल अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, इसको लिख लीजिए। एक बार इसको फिर से समझाते हैं, लिखिए फिर से बताते हैं। हो गया? 7 बज के कितना मिनट हो गया? 56 मिनट। फिर से समझिए इस सवाल को, मिटा दे, चलिए फिर से समझिए सवाल। पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में ये सब सवाल अच्छे मतलब लेवल में आता है। ये कहा गया एक ट्रेन 5 बजे खुलती है, मेरठ से खुलती है, और कहाँ जाती है? 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो पहला ट्रेन भी मेरठ से दिल्ली गई, लेकिन 5 बजे खुली, 9 बजे पहुंची। इसका मतलब इसे जो है ना 4 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का समय लगा? 4 घंटे का। लेकिन ये ट्रेन जो खुली थी, ये ट्रेन खुली थी 5 बजे। कितने बजे खुली थी? 5 बजे, मेरठ से दिल्ली की ओर। और दूसरा ट्रेन जो है ना वो 7 बजे खुलती है। कहां से? दिल्ली से। किस ओर? मेरठ की ओर। तो स्वाभाविक है, जैसे हम कहेंगे यहां से पटना जंक्शन है, पटना जंक्शन से यहां, तो दोनों डिस्टेंस बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 7 बजे खुली और 10:30 बजे पहुंची, यानी इसे जो है ना दूसरी ट्रेन को जो समय लगा वो 3.5, मतलब आपका 7/2 घंटे का समय लगा, 3.5 घंटे का समय लगा। और ये आप कह सकते हैं ये ट्रेन खुली थी कितने बजे? 7 बजे। ये ट्रेन को कितने बजे खुली थी? 7 बजे। तो जैसे हमें समय का रेशियो पता हुआ तो हम चाल निकाल लिए। यहां से क्या निकाल लिए? चाल। कैसे निकाल लिए? 4 दूना 8 ये हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 8 फिर क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। अब जैसे हम चाल निकाल लिए तो आपसे ये कहा गया कि दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को क्या करेगी? पार करेगी, यानी टाइम ऑफ मीटिंग। पार करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अपोजिट डायरेक्शन में चला है, एगो चला है मेरठ से, एगो चला है दिल्ली से, तो अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब अपोजिट में जुटेगा। तो तब जुटता है जब आपका चलने का समय क्या होता है? बराबर होता है। तो बात करते हैं यहां पर कि सर यहां से यहां होगा दिल्ली और यहां है आपका मेरठ। मेरठ है, मेरठ है। दिल्ली से जो चला था वो ट्रेन 5 बजे चली थी, और मेरठ से जो चली थी वो 7 बजे चली थी, है ना। अब जो दिल्ली से जो चली उसका चाल 7 है। दिल्ली से जो चली उसका चाल क्या है? 7 है। मेरठ से जो चली उसका चाल क्या है? 8 है। अब एक बात होता है, टाइम ऑफ मीटिंग बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। लेकिन दिल्ली से मेरठ की दूरी तो पता ही नहीं है। दूरी पता है? नहीं पता है। तो दूरी हम निकालेंगे, और दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय, यानी दूरी हो जाएगा 7 चौके 28।
यानी हम मेरठ से दिल्ली की जो दूरी है वो हम ये मान लिए कि मेरठ से दिल्ली की दूरी कितने यूनिट है, 28 किलोमीटर। कहना गलत बात है लेकिन मानने के लिए मान सकते हैं, सवाल बनाते यूनिट कहेंगे, 28 यूनिट है। तो आप ये कहिएगा कि सर एक चला 5 बजे, एक चला 7 बजे, तो इसको भी 7 बजा दीजिए, इस ट्रेन को भी कितना बजा दीजिए 7, यानी 2 घंटा चलाना पड़ेगा। 1 घंटा में कितना जाता है 7, तो 2 घंटा में कितना जाएगा 14। तो 14 किलोमीटर अगर चले गया तो यहां भी 7 बज गया, अब यहां भी क्या बच गया 7, तो शेष डिस्टेंस कितना बचा 14 ही बचा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 28, ये 14, तो ये क्या बचा 14 किलोमीटर। अब जो टाइम ऑफ मीटिंग होगा, समय बराबर दूरी या बट्टा चाल, यानी दूरी कौन सा 14 लेंगे, ये वाला इधर वाला, यानी कहेंगे सर दूरी हो जाएगा ये 14 बट्टा चाल, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाएगा, तो 7 8 कितना 15। चूंकि ये घंटा में है, घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया 60 से गुना कर दिया, 15 चौके 60, 14 चौके क्या गया 56, तो 56 मिनट हुआ। तो कहेंगे सर 7 तो बज गया था, 56 मिनट और लगेगा, 7 बज के 56 मिनट आ गया, सही है। चलिए आगे, अब देखिए ये सवाल है, कहा गया एक कार जो है एक स्थिर चाल से 715 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इतनी ही दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है। तो कहा गया कि प्रारंभिक चाल ज्ञात करें, प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। अब जैसे सवाल आता है तो हमें पता चलता है कि सवाल रेशियो से बना है या बेसिक से बना है, दो ही चीज से बनता है, या तो रेशियो से, नहीं तो बेसिक से, नहीं तो ट्रिक से। तो अब बात करते हैं कि रेशियो से बनाने के लिए कम से कम 2 चाल होना चाहिए। यहां पे चाल क्या गो है 1 है, या आप कह सकते सर कम से कम 2 समय होना चाहिए। यहां समय क्या गो है, लेकिन एक बात जान लीजिए, इस समय तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 2 घंटा कम लगता है, ये फिक्स समय आपका नहीं है। आपको बताए थे रेशियो से बनाने के लिए कम से कम फिक्स चाल, फिक्स दूरी और फिक्स समय होना चाहिए। 2 घंटा कम लगता है, पहले 10 घंटा लगता होगा तो अब 8, पहले 12 लगता होगा तो अब 10, तो ये 2 घंटा आपका फिक्स समय है। तो रेशियो में बनाने के लिए तो पहली बात इसका यूज तो करेंगे। चाल आपके पास कितना है 1 है, और डिस्टेंस क्या हुआ है 1 ही है, तो सबसे पहला रेशियो से बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कम से कम 2 चाल होना चाहिए था, 2 दूरी होना चाहिए या 2 समय होना चाहिए। सवाल रेशियो से नहीं बनेगा। अब बनेगा किस पर, तो बेसिक पे बनेगा। बेसिक पे बनाने के लिए सवाल में हम कहेंगे कि कार की प्रारंभिक चाल क्या है, तो प्रारंभिक चाल को हम x मान लेंगे। प्रारंभिक चाल को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना। प्रारंभिक चाल को x किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कहा गया यदि कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से जाती, यानी प्रारंभिक चाल अगर x होगा तो बाद की चाल क्या हो जाएगा, बाद की चाल x प्लस 10 किलोमीटर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई 10 किलोमीटर बराबर होगा। तो कहा गया है ना, कहा गया कि जो है ना उसे मतलब कहा गया 2 घंटा क्या लगा, कम समय लगा। तो 2 घंटा कम समय कब लगा होगा, चाल बढ़ाने के बाद या चाल पहले वाला चाल में। स्वाभाविक है चाल जब बढ़ा दीजिएगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हम कहेंगे सर पहले कितना समय लग रहा था, पहले जो समय लग रहा था समय बराबर दूरी बटा चाल, ये पहले का समय हुआ। बाद में कितना समय लग रहा था, तो समय बराबर दूरी बटा चाल x प्लस क्या 10। और पहले वाले समय और दूसरे वाले समय में अंतर कितने घंटा का है, 2 घंटा का, यानी माइनस हो जाएगा कितना घंटा, 2 घंटा। इक्वेशन तैयार कर दिए। यहाँ पे हम जो तैयार किए हैं वो क्या किए, इक्वेशन तैयार किए हैं कि सर पहले समय कितना लग रहा था, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। बाद में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। और दोनों के समय में कितने घंटा का अंतर है, 2 घंटा का, तो बराबर 2 बराबर 2। अब बात करते हैं कि ये जो है ना आपका जब सॉल्व कीजिएगा तो द्विघात समीकरण में चले जाएगा। किस में चले जाएगा, द्विघात में। ये सब सवाल हीटेड सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है ये सवाल। अब द्विघात समीकरण से बचने के लिए आप बाय ऑप्शन LHS बराबर RHS कर दो। यानी आप क्या कीजिए कि x के जगह 45 रखिए, यहां भी 45 रखिए। दोनों को काटने के बाद अगर 2 घंटा आ जाए तो आपका आंसर 45 होगा। x के जगह 50 रखिए, 50 रखिए, काटने के बाद अगर 2 घंटा आ जाए तो x का वैल्यू क्या आएगा
50 आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो हम रखेंगे वो बाय ऑप्शन रखेंगे। क्या रखेंगे? बाय ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। चलिए सबसे पहले 45 रखिएगा, 45 यहाँ रखिएगा, तब 45 से ये कितने बार में कटेगा? कटेगा बताइए तो 115, अब बट्टा में 45, अब माइनस हो जाएगा, सॉरी 715, अब बट्टा में हो जाएगा 55। अब बताइए क्या इस दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद 2 घंटा आएगा? पूरेगा? नहीं पूरे। इसका आंसर कितना है बताइए तो? 65 होगा शायद, नहीं 55 होगा। देखिए तो इसका 55 है, 55 ही होगा। पचपन है ना? 55 होगा। चलिए हम डायरेक्ट बाय ऑप्शन देखते हैं। 55 डाल के हम एक्स का वैल्यू कितना ले लिए? 55 ले लिए, तो एक्स का वैल्यू 55 लेते हैं। हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 715 बटा 55, माइनस कर देंगे 715 बटा 55 प्लस 10 कितना? 65। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। LHS RHS बराबर हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। द्विघात समीकरण जब बनाइए तो सवाल लेंदी हो जाएगा। इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा, तो बेस का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, तो x इंटू एक्स प्लस 10 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो वहां द्विघात तोड़ना पड़ेगा, और द्विघात जब तोड़िएगा तो सवाल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि x का वैल्यू बाय ऑप्शन क्या कीजिए? पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, इसका ट्रिक भी बताते हैं, इसका ट्रिक बताते हैं। ये सब सवाल हीटेड सवाल है। हो गया? अच्छा, ये सवाल रेशियो से कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ये सवाल रेशियो से कभी बनेगा ही। अब देखिए इसका ट्रिक बहुत लाजवाब है। इसका जो एक ट्रिक होता है, मिटा दे इसको, ये तो बेसिक हो गया। अब इसका ट्रिक देखिएगा। देखिए जैसे कहा ना कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने से समय कितना कम लगने लगा? 2 घंटा। तो इस तरह से बनाएंगे। इसका देखिएगा बहुत, इसका फिक्स ट्रिक होता है, इस सवाल में वही लगता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलेगा तो उसे 2 घंटा कम समय लगेगा, है ना? अगर एक बात बताइए, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलता तो 4 घंटा कम समय लगता। एक बात बताइए, नहीं स्वाभाविक है? अगर आप मान लेते हैं 10 किलोमीटर अधिक की चाल से जाते हैं तो 2 घंटा कम समय लगता है, तब 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से जाते तो 4 घंटा कम समय लगेगा। स्वाभाविक है, चाल को दुगुना करेंगे तो समय भी क्या गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, उतना कम समय लगेगा। अब एक बात जान लीजिए, यहां पे कोना कोनी गुना करके आपको पुराना है 715, कोना कोनी गुना करके, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यहां पे देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, 10 चौके 40। अभी आपका 715 पूरा नहीं पूरा, यहां पे केवल और केवल 40 पूरा है। क्या पूरा है? 40 पूरा है। चलिए आगे करिएगा। हम कहेंगे कि सर 20 तिया, अगर 10 का पहाड़ा 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 10 तिया 30, अगर 30 की चाल से जाएगा तो समय कितना कम लगेगा? 6। तो 6 दूना 12 पूरा, वहां 720 715 पूरा नहीं पूरा। चलिए हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि अगर वो मान ले 60 के चाल से जाए, कितने के चाल से जाए? 60 के, तो 10 का क्या गुना?
6 गुना, तो इसका भी क्या गुना हो जाएगा 6 गुना, यानी ये क्या क्या घंटा हो जाएगा 12 घंटा, है ना। अगर 70 की चाल से जाए, किसने के चाल से जाए 70 की चाल से जाए, तो 10 का 7 गुना, तो 2 का 7 गुना क्या हो जाएगा 14 घंटा। अब यहां पे हम पूरा के देखते हैं, एक और बात जान लीजिए, जो ऑप्शन दिया रहेगा ना उसी अनुसार लेके चलते हैं। यहां पे कोना कोनी गुना करके देखिए, 14 छके 84, है ना, बरसते 84, यहां पे तो आपका 840 किलोमीटर पुर गया। कितना पुर गया 840। आपको जाना कितना है 715 तक ही जाना है ना। तो यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मान ले कि इसको भी 55 कर दे, क्या कर दे 55, मतलब 5 किलोमीटर पहले कर दे। तो एक बात बताइए, अगर सोचिए 10 किलोमीटर में 2 घंटा कम समय लग रहा था, तब 5 किलोमीटर में 1 घंटा, यानी अगर 55 की चाल से जाएगा तो उसे 11 घंटे का समय लगेगा। 55 की चाल से जाएगा तो 11 घंटे। और जरा सोचिए कि अगर मान ले ये 60 में 12 लग रहा था, तो 65 की चाल से जब जाएगा, 65 की चाल से जाएगा, तब उसे कितना समय लगेगा 13 घंटा का समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। अब यहां पे पूरा के देखिए, यहां पे कोना कोनी गुना करके देखिए, आप 65 को 11 से गुना करके देखिए, गुना करिएगा तो कितना होगा 5 7 5 6 5 11 1 7 6 1 7, कितना हो जाएगा 715। कोना कोनी गुना करके देखना। और गैप हमेशा 10 किलोमीटर का रहना चाहिए। गैप हमेशा चाल में कितने का रहना चाहिए 10 किलोमीटर पर आवर का रहना चाहिए। तो चाल में देखिए तो 10 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिक होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो कहेंगे सर चाल में 10 किलोमीटर पर आवर का है गैप, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। 65 को 11 से गुना कीजिएगा तो कितना पुर गया 715, यानी आप यहां पे दूरी आपका 715 हो गया। तब पहले का चाल हो जाएगा 55, अब 10 किलोमीटर बढ़ाने के बाद चाल क्या हो जाएगा 65, और हमसे पहले का चाल पूछा इसलिए 55 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये कोना कोनी गुना करके बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ये तब समझ में आएगा जब इस पर 1 2 सवाल और चलेगा। एक सवाल और है इस पर, लिख लीजिए इस पर। आप कुछ नहीं समझ में आएगा तो किस पे बना दीजिएगा, बेसिक पे बना दीजिएगा, एक्स वाई मान के एक्स पे बना दीजिएगा, बाय ऑप्शन विकल्प रखना है, आंसर आ जाएगा। हो गया। चलिए आगे देखिएगा, लिख लीजिए। हो गया। चलिए आगे देखते, नेक्स्ट अगला कहता है कि यहां देखिएगा, सेम सेम सवाल है, सेम 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 सवाल। देखिए कहता है कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वायुयान किसी दूरी को तय करने में कितना घंटा लेती है 5 घंटा लेती है। इस दूरी को 1.2/3 घंटे में तय करने में वायुयान की चाल क्या होगी। सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये सवाल रेशियो से बनेगा। सोचिए, मेरे कहने पे मत जाइएगा कि सेम सवाल है या क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना।
सोचिए, जरा सोचिए, यहां पे हम बताते हैं, यहां समझिएगा। हाँ देखिए, हम सोचते हैं, सोचते हैं, कम से कम दो चाल होना चाहिए, दो समय होना चाहिए, दो दूरी होना चाहिए कम से कम, है ना। तो एक बात बताइए, मेरे पास यहां पे कहता है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 5 घंटे का समय लगता है। ऐसा कहा है कि 5 घंटे अधिक का समय लगता है, नहीं कहा। इसका मतलब 5 घंटा फिक्स समय, फिक्स समय। अब कहता है इस दूरी को, किस दूरी को, इस दूरी को, मतलब जिस दूरी को वो 5 घंटे में जाता है उसी दूरी को, जिस दूरी को वो 5 घंटे में जाता है उसी दूरी को वो कितने घंटे में जाना चाहता है? 1.2/3 घंटे में तय करना चाहता है। तो आपके पास समय क्या एगो है, एगो ये समय, एगो ये समय, अब दूगो समय हो गया ना। अब कौन पार्ट कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। ऐसे ऐसे सोचिए ना, इस दूरी को, इस दूरी का मतलब क्या हुआ, जिस दूरी को वो 5 घंटे में गया होगा उसी दूरी को वो कितने घंटे में जाना चाह रहा है? 1.2/3 में जाना चाह रहा है। इसका मतलब दूरी वही है, लेकिन समय क्या है, अलग अलग है, दूगो समय है। तो हम कह सकते हैं सर चाल बराबर दूरी बटा क्या, समय। अब क्या कांस्टेंट है? दूरी कांस्टेंट है। अच्छा, समय दिया है या चाल दिया है आपको? समय दिया है। तो समय दिया है तो क्या निकल जाता है? चाल निकल जाता है। और चाल दिया रहता है तो क्या निकलता है? समय निकलता है। तो हम कहेंगे मेरे पास तो दूगो समय दिया है ना, एक समय है 5 घंटा, एक समय है, इसको पूर्णांक तोड़िएगा 3, 1, 2, 5/3। एक समय आपके पास है 5/3 घंटा। तो एक बात बताइए, इसका इनवर्स किसका रेशियो आएगा? चाल का। तो इनवर्स में आपका देखिए, ये 5 या 15 हो गया, तो 5 इधर आ गया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सर 5 से मन में ही काटेंगे। और आपको बताए थे फिक्स चाल और फिक्स दूरी को काटा नहीं जाता है, ऊपर वाले को नहीं काट सकते लेकिन नीचे वाले को काट सकते हैं। मन में ही 5 से 5 कट जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा, यानी कहेंगे सर 3 अनुपात क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा 3:1 कहां से आए, एक इन्हीं को कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सर 5 या 15, 5 या 15 था, 15 इधर आ जाता है ना, और 3 आपका कहां होता, इधर आता, और 5 ना, 5 इधर आता, तो रेशियो आपका 1:3 आएगा। 3:1 कहां है? 1 क्या आता है? 1 सॉरी उल्टा फिर लिख रहे हैं, 3:1 आएगा। क्या आएगा? सॉरी 1:3 सही था, हाँ 1:3 सही है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो ना तो ऐसे भी गुना करके देख सकते हैं, 5 एकम 5, यहां से गुना किया 3 से 3 कट जाएगा, 5 हो जाएगा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो 1 क्या आ गया, 3 आ गया। अब एक बात बताइए, हमसे जो ये चाल है 240 जो चाल है, 240 जो चाल है वो कब का चाल है, पहले का या बाद का? पहले का, जब 5 घंटा का समय लग रहा था उस समय का चाल है। तो हम ये कहेंगे कि सर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 240 किलोमीटर पर आवर। ये सब रेशियो में समझना होता है। 1 बराबर क्या, 240 किलोमीटर पर आवर। तो 3 बराबर क्या आएगा, 24 दिया 72, 700। तो बाद की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगा, 720 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लिख लीजिए, बना कि नहीं बना रेशियो से, है ना। हो गया। चलिए अब देखिए, इस सवाल को अगर बेसिक से बनाना चाहें तो मिटा दे इसको,
बेसिक से बनाना चाहें तो आप एक ये कहिएगा कि सर यहाँ से 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो कितना समय लगता है? 5 घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी आप ये कह सकते हैं सर दूरी बराबर चाल और गुना समय। ये दूरी हो गया, ये क्या आ गया दूरी, कितना दूरी आ गया? 5 चौके 20 और 5 गुना 10 दो 12, 1200 किलोमीटर दूरी आ गया। अब कहा गया इस दूरी को इतने घंटे में जाना है, यानी आपका 3 2 5, 5/3 घंटे में जाना है इसी दूरी को। यानी अब जो समय है वो समय आपके पास 5/3 घंटा है। तो हमसे पूछ रहा है बताइए चाल क्या होगा? तो चाल बराबर होगा दूरी बट्टा समय। तो दूरी हो गया 1200 अब बट्टा समय हो गया 5/3। 3 कहां चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, तो भी कितना आ जाएगा? 720 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इस पे भी बना सकते हैं, बेसिक पे बना सकते हैं। हो गया, चलिए। कहता है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसे कितना समय लगता? इसे कितना समय लगता? तो सबसे बड़ी बात कि ये सवाल रेशियो से सोचना भी नहीं। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि समय एगो है, दूरी एगो है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो कम या अधिक का सवाल तो ऐसे भी रेशियो से लेना ही नहीं। तो ये सवाल रेशियो से नहीं बनेगा। हाँ, दो गो समय या कम से कम 2 चाल या 2 दूरी रहता है तब सोचा जाता है, नहीं बनेगा। तो एक बात बताइए, 10 किलोमीटर की दूरी वो कितने मिनट में जाता है? 12 मिनट में। तो हम उसका चाल निकाल सकते हैं। अच्छा, चाल जो होता है, चाल किसे कहते हैं? 1 घंटा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। या 1 मिनट में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 समय सेकंड में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। तो जरा सोचिए कि 10 किलोमीटर कितने मिनट में गया? 12 मिनट में। तो आप ये कह सकते हैं सर 12 मिनट में कितना गया? 10 किलोमीटर गया। तो वो 1 घंटा में यानी 60 मिनट में कितना गया होगा? इधर 5 से गुना करेंगे तो 60 मिनट पूरेगा। तो इधर भी किससे गुना करेंगे? 5 से। यानी आप ये कह सकते हैं सर 1 घंटा में कितना? 50। 60 मिनट में कितना जाएगा? 50। यानी उस व्यक्ति की जो चाल है वो क्या है आपका? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर है। अब कहता है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है? कम होता है। यानी चाल जहां 50 था, अब बाद की चाल कितना होता? बाद की चाल कितना हो जाता? 45। स्वाभाविक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता यानी 45 किलोमीटर पर आवर होता। तो इसी दूरी को, यह दूरी तय करने में कितना समय लगता था? दूरी है कितना? 10 है। यानी यही दूरी आपके पास है 10 किलोमीटर। तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 10। बाद का चाल कितना हो गया? 45। अब ये चूंकि आपके पास घंटा में है तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी 40/3। 40/3 मिनट। अब एक और बात जान लीजिए, 40/3 मिनट को मिनट सेकंड में, चूंकि आंसर मिनट सेकंड में, तब मिनट सेकंड में जब बदलिएगा तो 3 से ये भाग लगाएगा, 13 तिया 39, 13 पूर्णांक 1 बटा क्या आएगा? 3। 1/3 को सेकंड में किससे गुना? 60 से गुना। ये हो जाएगा आपके पास 13 मिनट 20 सेकंड। 13 मिनट क्या होगा? 20 सेकंड आंसर होगा। लिख लीजिए 13 मिनट 20 सेकंड। मिनट सेकंड में आंसर है, इसलिए मिनट सेकंड में बदल।
सही है। चलिए आगे, अगला सवाल है कि ए एक दूरी को 10 घंटे में तय कर सकता है, वह आधी दूरी 21 किलोमीटर पर आवर तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी कितनी है? याद कीजिए, एक दिन बताए थे आधा दूरी, डिस्टेंस शुरू में ही बताए थे। एक सवाल था ना जिसमें डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया। तो एक बात बताइए, कहता है कि एक ये जो है कुल दूरी को कितने घंटा में जाता है? 10 घंटा में। अब कहा गया आधी दूरी को कितना में गया, किस चाल से गया? 21 किलोमीटर पर आवर। और शेष दूरी, तो शेष आपका आधे दूरी बचा ना, तो आधा को कैसे गया? वो 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया। तो एक बात बताइए, आधा दूरी और आधा दूरी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर आधा दूरी जो है वो किस चाल से गया? 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो शेष कितना? आधे ना बचेगा। आधा का शेष क्या होता है? आधा दूरी कैसे गया? 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो एक बात बताइए, यहां पर चाल दिया है, क्या कांस्टेंट है? दूरी, क्योंकि आधा दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो समय क्या हो जाएगा? इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स। 24 इधर आ जाएगा, 21 उधर आ जाएगा। यानी एक बात बताइए, कटेगा है ना? आप 8 या 24, 7 या 21, 8 या 24 और 7 या क्या हो गया? 21 हो गया। अब एक बात बताइए, अब आ जाते हैं LHS बराबर RHS। यहां पे कहता है कि सर एक दूरी को 10 घंटे में, ये जो है एक दूरी को कितने घंटे में तय करता है? 10 घंटे में। तो 10 घंटा में टोटल दूरी जाता है ना। तो एक बात बताइए, रेशियो में टोटल कितना गया? 15। यानी आप कह सकते हैं सर 15 का वैल्यू जो है ना वो 10 घंटा दे रखा है। 15 का वैल्यू कितना? 10 घंटा। तो एक की जो वैल्यू होगी वो 10/15 यानी 2 कितना आ जाएगा? 3। एक की वैल्यू क्या आएगी? 2/3। तो एक की वैल्यू अगर 2/3, तो आप कह सकते हैं कि सर 8 की वैल्यू क्या होगी? 8 की वैल्यू 8 दूना 16/3 होगा। 8 की वैल्यू क्या होगा? 8 दूना 16/3 होगा। अब एक बात बताइए, हमसे कुल दूरी पूछा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या? चाल गुना समय। तो चाल जब 21 लेंगे तो समय कितना लेना पड़ेगा? 16/3। हाँ, चाल जब 21 लेंगे तो समय कितना लेना पड़ेगा? 16/3। लेकिन एक बात बताइए, ये जो दूरी है, ये दूरी तो आपका आधा ही है ना। अभी जो ये दूरी निकाले वो दूरी कैसा है? आधा दूरी। हमें क्या चाहिए? कुल दूरी। तो आधा को पूरा बनाने के लिए 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर। आधा को पूरा बनाने के लिए 2 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां से मामला गड़बड़ हो रहा है, ओ कट रहा है, सही है। 3 सत्ते 21, 7 गुना 14 को गुना कर लीजिए, 7 छक्के 42, कितना आ जाएगा? 224। 224 224 किलोमीटर आ जाएगा। घर पर से रिवीजन किए थे या 10 दिन ऐसे छोड़ दिए सब? हाँ, और बिहार SSC, हाँ बात सही है, बिहार SSC में तो ये सब रामबाण है। 26 नवंबर। बस एक बार 2 बार इस सब सवाल को रूम पे थोड़ा बनाइएगा ना, समझ में आ जाएगा कि आखिर मामला क्या हो रहा है। अच्छा, अगर समय यहां से निकालते, 1 का वैल्यू 2/3, तो 7 का वैल्यू 14/3, तो चाल कौन सा लेना पड़ता? 24 लेना पड़ता। दूरी बराबर चाल गुना समय। हो गया है ना। एक सवाल आप बताइए, क्या ये सवाल रेशियो से बनेगा? सोचिए, देखिए यहां देखिए, कहता है एक कार कुछ दूरी 8 घंटे में तय करता है।
सोचिए कुछ दूरी कितने घंटे में जाता है? 8 घंटे में। यदि इसकी चाल 4 किलोमीटर बढ़ा दे, यानी चाल उसका 4 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो यही दूरी का मतलब कौन सा दूरी? जो दूरी वो 8 घंटे में गया है, जो दूरी वो 8 घंटे में गया है, वही दूरी को 7.1/2 घंटे में जाएगा। इसका मतलब कम दूगो समय है कि नहीं है? एगो समय 8 घंटा है, एगो समय क्या हुआ? 7.5 है, तो दूगो समय मिल गया। अब क्या कांस्टेंट हो गया? दूरी, क्योंकि जो दूरी आपका 8 घंटे में जा रहा है वही दूरी को कितने घंटे में जाना चाहिए? 7.5 में। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे समय दिया है 2, समय मेरे पास 2 है, एक आपके पास 8 घंटा है और एक क्या है 7 गुना 14 एक 15/2 है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे दूरी कांस्टेंट होने से समय दिया है तो किसका रेशियो आ जाएगा? चाल का। तो 8 गुना 16 इधर हो गया, तो 15 आपका इधर आ गया और 16 क्या आ गया? इधर आ गया। 15 अनुपात क्या आ गया? 16 आ गया। 15 अनुपात 16 हो गया। अब एक बात बताइए, हमसे कहा, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो है वो व्यक्ति किस चाल से जा रहा होगा, बाद में किस चाल से जा रहा है? 16 की चाल से जा रहा है। अब आपसे कहा गया कि चाल कितना किलोमीटर पर आवर बढ़ाया था। एक बार बात, चाल की तुलना चाल से, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। चाल की तुलना किससे? चाल से। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं सर यदि चाल जो है ना कितना किलोमीटर पर आवर बढ़ाया था? 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं सर 4 किलोमीटर पर आवर चाल बढ़ा दिया था। तो रेशियो में चूंकि LHS RHS बराबर होना चाहिए, तो पहले चाल 15 था, अब कितना? 16। तो यहां पे 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे या 1 लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि हम कहेंगे सर चाल में 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, तो रेशियो में हमने कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। रेशियो में हम 1 बढ़ाए थे, 1 का वैल्यू क्या हो गया? 4 था। हमसे कहा गया कि यह दूरी क्या है? यह तो दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन अब हम चाल निकालेंगे, 1 का वैल्यू 4 तो 15 का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर। अब दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो क्या हो जाएगा? 8 5 40 8 6 के सही है, लिख लीजिए। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, है ना? कल से फिर खींचेंगे, कल से जो है स्टार्ट कर देंगे 5-10 में ही क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना? टाइम पे ही स्टार्ट कर देंगे। राजेंद्र जी कल से 5-10 में ही रहिएगा।